जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। हिस्ट्री को लेकर एक बहुत ज्यादा डाउट आता है कि क्या हिस्ट्री को प्रिपेयर करना चाहिए या हिस्ट्री को ऑल टुगेदर हम छोड़ के चले जाएं। अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करें, क्या तरीका हो सकता है। इसको जो है आज के सेशन में हम डिकोड करने वाले हैं। देखिए, अगर आप 3-4 साल का एक्सपीरियंस देखें, सीडीएस के पेपर्स देखें, ठीक है, जो सीडीएस 1, सीडीएस 2 और सीएपीएफ के पेपर्स देखें, तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पैटर्न शिफ्ट हुआ है। किस तरीके से? पहली बात तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। मतलब पहले बहुत ही क्लियर होता था। आज से 15 साल पहले, इवन 10 साल पहले तक जो है ये चीज बहुत क्लियर होती थी कि मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ के जाओ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रहते थे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है एंशिएंट और मेडिएवल के, और एंशिएंट और मेडिएवल में भी ये बताया जाता था कि भाई आप ये कुछ सर्टेन टॉपिक्स है पढ़ के चले जाओ और उससे आपका काम हो जाएगा। पर हाल ही में अगर हम क्वेश्चंस देखें, बहुत ज्यादा वीक क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा। मतलब कई क्वेश्चन जो हैं कहां से पूछे जा रहे हैं, इसको लेकर अपने आप में एक चिंतन मंथन है। जो भी कह लीजिए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसका थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे कि कहां से क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, तो आपको मेनली दो सोर्सेज मिलेंगे अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। ठीक है, ये एनालिसिस वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे पिछले 5-6 साल के पेपर्स के, जितने भी यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स हैं, उनमें मेनली क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री से मिलेंगे, या फिर इग्नो के नोट्स में जो आपको कहीं नहीं मिल रहा वो आपको इग्नो के नोट्स में मिल जाएगा। अब इग्नो के नोट्स में ऑब्वियसली बहुत डिटेल में सिलेबस है एमए हिस्ट्री। आई एम ऑल्सो हैव क्लियर्ड एमए हिस्ट्री फ्रॉम इग्नो। तो बहुत, वो तो मतलब ऐसा है कि मतलब अपने आप में ग्रंथ है, सागर है वो तो। ठीक है, वो पढ़ना नॉट एडवाइजेबल, नॉट पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है, मतलब मैं कहूंगा कि जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर बैठा है सिविल सर्विसेज के लिए, उसके लिए भी हिस्ट्री ये टफ होगा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अब बात आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है, जो मुझे लगता है, क्योंकि पिछले साल के अगर आप पेपर्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी से मिलते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपने हिस्ट्री 4 महीने का समय में क्लियर करना है, मतलब पढ़ना है, तो दो तरीके हैं। या तो आप कहो कि जी मैं ऑल टुगेदर छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप वो करके जा रहे हैं तो आप अपने लिए प्रोबेबिलिटी कम कर रहे हैं एग्जाम को क्लियर करने की। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री हर बार टफ पूछ रहा है। कई बार हिस्ट्री में, जैसे मैंने आपको कहा, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कम है, एंशिएंट मेडिवल के ज्यादा हैं। तो कई बार क्वेश्चन जो है सीधा सीधा एनसीईआरटी में से और रीजनेबली इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी पूछता है। और अगर आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के, तो उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन आसान है, इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, जो आप कर सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ के। तो अगर आप बिल्कुल ही हिस्ट्री छोड़ के जाएंगे तो आप 10-12 क्वेश्चन जो आपका कह लीजिए कॉम्पिटिटर्स करके आ रहे होंगे, वो आप छोड़ के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर आप ऑब्वियसली अब 10-12 क्वेश्चन का अगर कोई गैप, मतलब कह लीजिए आपसे अहेड चला जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बाकी जगह उसको कवर कर सकें। तो इट इज एडवाइजेबल। और वैसे भी, जैसे एग्जांपल लेता हूं सीडीएस 1 2025 का, बिफोर गोइंग टू फर्दर कि क्या चीज है। इंग्लिश पे बहुत लोग डिपेंड करते थे कि इंग्लिश मैं 70-75 नंबर ले लूंगा और जीएस में 25 नंबर चाहिए बस, 25-30 नंबर। कहानी थोड़ी सी पलट गई इस बार। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना, मतलब फिक्स पैटर्न के मैं ये करके जाऊंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि मेरे 2 से 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे जिनमें मेरी मेरी एक होल्ड है, उसमें मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, या उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चंस को सही करने की। पर मैं अगर कोई सब्जेक्ट बिल्कुल छोड़ के जा रहा हूं, पर्सनली मैं वो एडवाइजेबल मेरी तरफ से नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उसको एक पूरे सब्जेक्ट को छोड़ के जाएं। ठीक है, तो हम अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे चलते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि 12th क्लास की 3 एनसीईआरटीज, थीम 1, थीम 2, थीम 3। ठीक है जी, थीम 1, थीम 2, थीम 3 जो है आप उसको पढ़ें। कॉन्टिन्यूएशन में चैप्टर्स हैं, मतलब अगर थीम 1 का आप चैप्टर देखेंगे 4 या 5 चैप्टर है, तो इसी से आगे कंटिन्यू होता है थीम 2 में, मतलब चैप्टर नंबर 5। तो टोटल 14 या 15 चैप्टर्स हैं। क्योंकि बीच में अभी ये डिपेंड करता है आपके पास कौन से वाली एनसीईआरटी, अगर 3-4 साल पहले वाली है या बिल्कुल लेटेस्ट वाली है, क्योंकि 1-2 चैप्टर उसमें से माइनस किए हैं, इसीलिए मैं वो 14 और 15 बोल रहा हूं। ठीक है, तो उनको आप पढ़िए। ठीक है जी, और उनको पढ़ के ncrtquiz.com पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कर लीजिए। 30 से 40 क्वेश्चन है। ठीक है जी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए।
तो मान लीजिए 15 चैप्टर है, तो मान के चलिए आप 500 से 600 क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि काफी हद तक आपका पूरे के पूरे टॉपिक को कंसोलिडेट कर देगा, सॉलिडिफाई कर देगा, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया, कंसोलिडेट कर लिया, और मेरे को अच्छे से टॉपिक समझ आ गया। ठीक है, और रिवीजन करना भी आसान है। ठीक है, 15 चैप्टर्स पढ़ लिए, अपने नोट्स बना लिए, क्वेश्चंस आपने, जैसे मैंने आपको कहा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कीजिए। पहला चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन कीजिए, दूसरा चैप्टर क्वेश्चन कीजिए। तो ये एक इफेक्टिव तरीका है अगर आपने हिस्ट्री पहले नहीं पढ़ा है। अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सीएपीएफ 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडीएस 1 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई वुड से कि लेक्चर्स में जो हमने डिटेल्ड सेशंस हैं वो सुनो, वो पढ़ो, क्योंकि उसमें आपको टाइमलाइन समझ आएगी, क्रोनोलॉजी समझ आएगी। ठीक है, वो आपको मतलब कहते हैं ना, हिस्ट्री क्या हो रहा है, किसके बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो पूरी कहानी समझ आएगी। पर अगर आपके पास समय नहीं है और आपके पास, आप बिल्कुल पहली बार हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, जाना, आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हिस्ट्री मेरा वीक एरिया है और मैं हिस्ट्री छोड़ के भी ना जाऊं, पर इतना भी समय ना लगाऊं हिस्ट्री में जितना कि मतलब ऐसा हो कि मैं, मेरा वो कहते हैं ना, इनपुट आउटपुट रेशो अच्छे ना निकले, एफिशिएंसी ना निकले, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 3 एनसीईआरटी और ये 2 एनसीईआरटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, ठीक है जी, फाइन आर्ट्स का क्लास 11th और क्लास 12th का इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2। ठीक है, इसके भी आपको ncrtquiz.com पे चैप्टर वाइज क्विज मिल जाएंगे। तो 5 एनसीईआरटीज और इनके चैप्टर वाइज क्विज, दिस इज द शॉर्ट एंड इफेक्टिव वे टू कवर योर हिस्ट्री। और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप ये करके जाएंगे तो जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, या हो सकता है कि आप टफ क्वेश्चन भी कर लें, बट इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटीज हैं, इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लगभग आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इन्हीं 5 एनसीईआरटी में से, पिछले 5-7 साल 10 साल का आप अगर एक्सपीरियंस निकाल के देखेंगे, 4 एग्जाम्स अगर मैं देखूं यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, उनका अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको हिस्ट्री का एक शॉर्ट इफेक्टिव तरीका बता दिया है। इफ यू हैव ओनली 4 to 5 months, डिपेंडिंग अपॉन आप सीएपीएफ दे रहे हैं या सीडीएस 2 2025 दे रहे हैं, तो ये एक तरीका है आपका हिस्ट्री को कवर करने का। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई होप जो है आपको तरीका एक समझ आया होगा, एक स्ट्रेटजी समझ आई होगी कि हिस्ट्री को आप कम समय में इफेक्टिव तरीके से कैसे जो है तैयार कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।